हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी वेट लॉस सूप की रेसिपी। इस सूप को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। इस सूप में हमें नियरली 128 कैलोरीज मिलती हैं। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये सूप। बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। विंटर के लिए ये बेस्ट है और इसे हर कोई अपनी डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, वो भी इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में इजीली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी वेट लॉस सूप को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी से लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 3000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सूप को किस तरीके से बनाना है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कुल्थी दाल की सूप की रेसिपी। इसे हम हॉर्स ग्राम की सूप की रेसिपी भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप का कुल्थी दाल, या फिर इसे हम हॉर्स ग्राम कहते हैं। स्पून से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पे 5.5 चम्मच कुल्थी दाल लिया हुआ है। इसे मैं 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश कर ली हूँ। फिर इसमें सफिशेंट पानी को ऐड करके हमें इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रहने देना है। सेकेंड डे मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से फूल जाएगा। अभी इसे हमें एक बार और अच्छे से वॉश करना है और इसे हमें प्रेशर कुक करना है। सो प्रेशर कुकर में मैंने इसे ऐड कर दिया है। साथ में हम यहाँ पर अभी कुछ सब्जियाँ भी ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पर छोटा सा पीस लौकी का लिया हुआ है। इसका वेट 150 ग्राम है। साथ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये है टमाटर। इसका वेट जो है ये नियरली 60 ग्राम तक का है। इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और दाल के साथ में इसे भी हमें प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। इसके बाद इसमें मैंने 2 कप का पानी ऐड किया है और इसे हमें करीब 3 सीटी आने तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है। सो चलिए, जब तक हमारी दाल पकती है मैं यहाँ पे दूसरी सब्जियों की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 मिर्ची। ये बिल्कुल तीखी वाली मिर्ची नहीं है। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अदरक ले रही हूँ और थोड़ा सा हमें लहसुन लेना है। साथ में अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटे साइज़ का प्याज है, 40 ग्राम है इसका वेट। इन सब्जियों को हमें एकदम फाइनली चॉप कर लेना है। पैन यहाँ गर्म हो गया है और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच का तेल। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, थोड़ा सा हींग ऐड करना है और बाकी जितनी भी हमारी कटी हुई सब्जियां हैं वो सभी हमें इसमें ऐड करके 3 से लेके 4 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो दाल है ये अच्छे से पक गई है और ये अभी ठंडी भी हो गई है। तो मैंने दाल का पानी अलग कर दिया है और जो दाल है उसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है और इसे मैं दरदरा सा पीस ले रही हूँ। आप चाहें तो इसका फ़ाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, बट इस सूप में थोड़ा दरदरा रहेगा तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैंने ऐसे पीसा है। फ़ाइन पेस्ट भी बनाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्याज हैं ये फ्राई हो चुके हैं। इसमें अभी हमें ये जो दाल का पेस्ट है ये ऐड करना है। इसे 1 से लेकर 2 मिनट तक फ्राई करिएगा। फिर इसमें जो हमने दाल का पानी सेपरेट किया था ना, वो अभी हमें इसमें ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और फिर अभी हमें इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर का पाउडर। बहुत ही कम डाल रही हूँ मैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। साथ में अभी मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ ताकि उसका जो कलर है वो थोड़ा अच्छा आए। हल्दी आप पहले भी डाल सकते हैं, जब हमने प्याज को फ्राई किया था उस टाइम पे भी आप हल्दी को ऐड कर सकते हैं। और इसे अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीब 8 से लेकर 10 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम में बॉईल करना है। ऊपर से अभी मैं इसमें थोड़ा धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ। ये जो सूप बना है ये 2 लोगों की सर्विंग है, यानी 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये बाउल में जितना सूप आया है ये सिंगल सर्विंग है। सिंगल सर्विंग में हमें 128.35 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 6.37 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 18.44 ग्राम, फैट 2.89 ग्राम और फाइबर 4.53 ग्राम्स मिल रहे हैं। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये वाला सूप फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और जिन्हें भी हीमोग्लोबिन की कमी की शिकायत रहती है वो भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके सिंगल सर्विंग में हमें नियरली 2.55 मिलीग्राम का आयरन मिल रहा है। सो बहुत ही हेल्दी है ये। विंटर के लिए बेस्ट है ये सूप। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है।
जब भी आप मेरे रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके हमें नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आप मेरी इन सारी रेसिपीज़ को टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डाइट कुंडली ऐप में रेसिपी सेक्शन में जाके आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप को आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।